सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। तेरे मंदिर में हम जीवन पाने आए, दिल है एक हमारा तूने दिया। दूर रहे पापों से हो तेरा ही मान, तेरे सिवा और क्या चाहिए। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु महिमा तेरी अपार। आप सभी लोगों को यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज जुलाई 1 एक नए महीने की शुरुआत हम हमारी प्रार्थनाओं में आगामी महीने को समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष के लिए हमारे जीवन में हमसे जुड़े सभी लोगों पर प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जिस तरह से विगत महीने में हमारे साथ रहे, उसी प्रकार हमारे साथ इस महीने में भी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। सभी हमारे विशेष कार्यक्रमों को प्रभु के समक्ष समर्पित करते हुए आइए इन प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के समक्ष समर्पित करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम तेरे दत्तक पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाते हैं। ऐसी कृपा कर कि हम ब्रह्म के अंधकार में ना पड़े, बल्कि सदा सत्य की ज्योति में निवास करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जगह आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्याएं 15 से लेकर 29 तक। स्वर्गदूतों ने यह कहते हुए लोत से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड की लपेट में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकिचाते रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लोत को बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोत ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा।
आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगर अधिक दूर नहीं है, मैं वहां शीघ्र ही पहुंच सकता हूं। मुझे वहां शरण लेने दीजिए। यह एक छोटी सी जगह है, मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है। मैं इस नगरी का विनाश नहीं करूंगा। शीघ्र ही वहां भाग जाइए। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इस कारण वह नगरी सोअर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लोत सोअर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोत की पत्नी ने, जो उसके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां वह प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदोम, गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्ठी के धुएं की तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोत की रक्षा की। जब उसने उन नगरों का विनाश किया जहां वह रहता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। हे प्रभु, मुझे परख, मेरी परीक्षा ले, मेरे हृदय और अंतकरण की जांच कर। मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता और तेरी सच्चाई के मार्ग पर चलता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। मुझे पापियों के साथ ना मिला और ना उन हत्यारों के साथ ही जिसके हाथ कुकर्मों से दूषित है और रिश्वत से भरे रहते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। मैं तो धर्म के मार्ग पर चलता हूँ। हे प्रभु, दयापूर्वक मेरा उद्धार कर। मेरे पैर सन्मार्ग से नहीं भटकेंगे। हे प्रभु, मैं भारी सभा में तुझे धन्य कहूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम का मनन करता रहता हूँ। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ही मेरा आसरा है। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा अध्याय 8 पद संज्ञा 23 से 27 तक।
यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव पर सवार हो गए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु यीशु तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उठकर उन्होंने वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण रूप से शांति छा गई। इस पर वे लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पहले पाठ में हमने लोत की कहानी सुनी और इन दिनों में हम उत्पत्ति ग्रंथ से ही पाठ सुनने वाले हैं। और लोत की कहानी बड़ा रोचक है और दिलचस्प कहानी है। और वैसे मुझे लोत के बारे में बताना चाहिए, लेकिन जैसे मैं लोत का ये पाठ पढ़ रहा था मनन के लिए, तो मेरे मन में उससे ज़्यादा लॉस्ट का ख्याल आया, एक प्रेरणा मिली। तो मैंने सोचा आज लॉस्ट के बारे में ही बताया जाए। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमारे जीवन में हम जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखने वाली चीज़ों को खो देते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के संघर्ष की घड़ियाँ आती है। लोग हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती है, जगह हो सकता है, हमारे पोस्ट हो सकते हैं, ऐसे अनेक जो चीज़ें जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, एक समय के लिए हम कम से कम ऐसा सोचने लगते हैं यही मेरा ज़िंदगी है। ऐसे अक्सर काफ़ी चीज़ों को हम हमारे जीवन में खो देते हैं। लोत की कहानी भी एक लॉस्ट की कहानी है। लोत अपने शहर में बहुत खुश था और वहाँ पर अपना रहन पहन सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ से प्रभु उन्हें निकालते हैं। अपना शहर उन्हें खो देना पड़ा। अब्राहम की कहानी में भी हम इस प्रकार की एक खो देने की बातें सुनते हैं। अनेक लोगों के जीवन में हम इस प्रकार खो देने की कहानियाँ सुनते हैं, बीइंग लॉस्ट। जो हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कम से कम कुछ समय के लिए हम समझते हैं, उन चीज़ों को हम खो देते हैं। और ये जीवन की हकीकत है। किसी का भी जीवन में हम देखिएगा इस प्रकार का अनुभव हमें मिलता है। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर लोग ऐसे समय पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और शायद ये स्वाभाविक भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं रहा कि जिनका ऐसे एक अतीत होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में फिर से ना खड़ा हो। लोत की कहानी, इब्राहिम की कहानी और ऐसे तमाम लोगों की कहानियां देखिएगा जहां पर वो कंफर्टेबल थे, वहां उन चीज़ों को खो देने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि वे अपने जीवन में फिर से खड़ा नहीं हुआ हो। अक्सर ऐसे पलों पर हमें लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म है, मेरी दुनिया खत्म है, आगे की जिंदगी पॉसिबल नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं, अक्सर यही समझते हैं, अक्सर यही विश्वास में एक प्रकार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। स्वाभाविक बात है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहूंगा जो मेरे को वचन को सुन रहे हैं, जो अपने जीवन में इस प्रकार का एक पतन का एक अनुभव करने वाले हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिंदगी का अंत नहीं है, आपके जीवन का अंत नहीं है, आपकी कहानी की अंत नहीं है, एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत। पूर्ण यकीन कीजिए कि जहां पर आपने कुछ खो दिया हो, वहां से आपकी कहानी की एक नई शुरुआत होने वाली है। तो इसलिए डरे मत। वही आज के सुसमाचार में प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपको कभी भी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, आगे का जिंदगी नहीं है, तो उस समय उन तमाम लोगों के सामने मैं कहना चाहूंगा, डर मत,
तेरे प्रभु तेरे साथ है। यहां से एक नई शुरुआत है। लोत की कहानी की एक नई शुरुआत हुई, अब्राहम की कहानी की एक नई शुरुआत हुई, और तुम्हारे जीवन में भी एक नई शुरुआत उस वक्त होने वाला है। अगर प्रभु ने तुम्हारे जीवन में कोई खो देने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी जिंदगी में खो देने देते हैं, तो वो प्रभु एक नई शुरुआत भी तुमसे करेगा। पूर्ण यकीन रखिएगा, जो प्रभु तुम्हारे जीवन में अगर कोई खो देने के लिए अगर उसको होने दिया है, वही प्रभु तुम्हारे जीवन में एक बड़ी शुरुआत, शायद उससे भी अच्छी शुरुआत तुमसे करने वाले हैं। पूर्ण यकीन रखिएगा, डर मत, तेरे प्रभु तेरे साथ है। आमीन। हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल, छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। ये तन और मन सर्वस्व धन तुझ पे लौटाए हम, हर भेंट जो देते तुझे तुझसे ही पाए हम। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर तू अपने संस्कारों को फलप्रद बनाता है, हमें ये वर दे कि तेरे प्रति हमारे सेवा कार्य इन पवित्र उपहारों के योग्य बन जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपने कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा की संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सब याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धन यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करे। पीस पे बती हो। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। रक्त में अनंत जीवन प्रदान करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। इस वक्त उन तमाम लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अपने खोई हुई दुनिया के पीछे डिप्रेशन में हैं। जिस तरह से लोत अपनी पूरी भूमि को छोड़कर एक नए देश पर बसने चला आया, प्रभु आप उन्हें भी एक नई दुनिया उनके लिए भी बसाने वाला प्रभु है। हम पूर्ण विश्वास करते हैं प्रभु, ऐसे लोगों को प्रभु आपकी आशा, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष और उससे ज़्यादा आपका बल उन्हें प्राप्त हो। हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दिव्य बलि हमने तुझे चढ़ाई है वह हमें पोषित करके जीवन प्रदान करे। हम अटूट प्रेम में तुझसे संयुक्त रहकर जीवन में चिरस्थायी फल उत्पन्न करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। वह है हमारा अगुआ सच्चा, राह दिखाता सदा, वही हमारा भला गडरिया, अपने प्राण दिया। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं। यीशु के साथ जाएंगे हम, पीछे हटेंगे नहीं, कभी पीछे हटेंगे नहीं।